नमस्कार दोस्तों। ISPCS फाइटर्स टीम की ओर से 69वीं बीपीएससी टेस्ट नंबर 4 लिया गया था, जिसमें पॉलिटी और मार्च का करंट अफेयर दिया गया था। आज हम उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के किस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जो अब एक विशुद्ध प्रशासनिक इकाई बन गई है। यहाँ विशुद्ध से मतलब है कि पूर्ण रूप से वो अब सिर्फ प्रशासन के रूप में काम करेगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। दूसरा, जबकि चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में ये कहा गया कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। उसके अलावे 1813 में यह भी कहा गया कि उसे चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि 1833 में ये कहा गया कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें पूर्णतः शब्द नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। उस अधिनियम का नाम बताएं जिसे आमतौर पर भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, तीसरा है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और चौथा है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर है। पहला, इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया, ये सही है। दूसरा है, इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में किस सदस्य के पास कानून विभाग था? इसका आंसर हो जाएगा डी, जोगिंदर नाथ मंडल। छठा नंबर क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसे अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे अभी हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रक्रिया सही मिले चुने। प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति भीमराव अम्बेडकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका प्रक्रिया संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, लेकिन संघ संविधान समिति इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर का आंसर क्वेश्चन है, संविधान सभा के आलोचकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर है। गैर कांग्रेसी सदस्यों का प्रभुत्व, दूसरा कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। 10 नंबर का क्वेश्चन, डैश को संविधान सभा के प्रतीक
मुहर के रूप में अपनाया गया था। इसमें प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। 11 नंबर, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, बहुमत दल का शासन। दूसरा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। तीसरा, केवल वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, बहुमत दल का शासन और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। तो इसका हो जाएगा नंबर बी। 12 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, बिल्कुल सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एकमात्र गारंटर है। देखिए, नागरिक के मौलिक अधिकारों का गारंटर दो है, एक है हाई कोर्ट और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 नंबर। 13 नंबर, सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें वर्णित है? तो शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर पर आते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में उस विशेषता की पहचान करें जो आयरिश संविधान से प्रेरित नहीं है। मजबूत केंद्र का संघ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मजबूत केंद्र का संघ, जो कि आयरिश संविधान से प्रेरित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, कानून का शासन भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह प्रावधान किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। डैश में संविधान सभा का भव्य और महान दृष्टिकोण शामिल है और यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो है आपका प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। दूसरा, जिसने प्रस्तावना में 3 नए शब्दावली समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता जोड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, ये बात सही है। लेकिन जो संशोधन किया गया था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ दिया गया है संप्रभुता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा केवल 1, 17 का 1। 18, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 लागू किया गया था? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 100वां संविधान। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नंबर 20, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 1960 में बम्बई के द्विभाषी राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। दूसरा, भारत 1961 में पुलिस कार्रवाई के साधन से पुर्तगालियों से 3 क्षेत्र प्राप्त किए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 15। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विभिन्न प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अलग है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा और पड़ोसी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा
पड़ोसी द्वारा आपको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। नंबर 23, जब किसी नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो यह नागरिकता खोने का अधिकार बन जाता है। यह जाना जाता है वंचना से, मतलब डेप्रीवेशन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का एक विदेशी नागरिक कार्ड धारक निम्नलिखित अधिकारों का हकदार नहीं होगा जो भारत के नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। वह राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। वह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है। राष्ट्रपति भारत का ही नागरिक होगा और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का न्यायाधीश भी भारत के ही होंगे। इसलिए ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर है। मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं लेकिन उन्हें कानूनी अधिकारों के रूप में प्राथमिकता नहीं मिलती है। दूसरा, वे पूर्ण नहीं बल्कि योग्य हैं। तो निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, वे पूर्ण नहीं बल्कि योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अस्थायी कानून जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, दूसरा संसद द्वारा बनाए गए अस्थायी कानून, उपरोक्त में से किस सही कथन को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानकर अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसलिए उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 28, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 19 से 22। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन नंबर ए। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। केवल अनुच्छेद 17 का मौलिक अधिकार बिना किसी अपवाद के पूर्ण है। दूसरा, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक चरित्र के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं, जैसा कि नीचे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर डी में तो भारत का जो भी सरकारी नौकरी होगा उसमें सिर्फ भारतीय नागरिक को ही अवसर मिलेगा, ना कि विदेशियों को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है जो 6 अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है? पहला, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, बिल्कुल सही है। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, राज्य को कोई भी उपाधि प्रदान के लिए रोकने का अधिकार। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर होगा राज्य को कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकने का अधिकार। ये आर्टिकल 19 में शामिल नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन, वह रीट जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षण। 2, परमादेश। तीसरा, अधिकार परीक्षा और चौथा, उत्प्रेषण। इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी। 34, मार्शल लॉ के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। दूसरा, यह सरकार और समान कानून अदालतों को जारी रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, नीति निर्देशक सिद्धांत हालांकि प्रकृति में गैर न्याय संगत है। किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद करना। दूसरा, निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4A से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका हो जाएगा केवल एक, क्योंकि नीति निषेध सिद्धांत प्रकृति में गैर न्यायसंगत है। किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की इसका मदद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 36, वह अनुच्छेद जो कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48, 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवाद की विचारधारा को प्रतिबिंबित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43। 38, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें जिनकी आलोचना की गई है। 1 नंबर तार्किक रूप से व्यवस्थित, 2 नंबर कोई कानूनी बल नहीं, 3 नंबर संवैधानिक विरोधाभास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा, तीनों आंसर इसका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 39 नंबर, इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो मौलिक अधिकारों का काम देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद बनाया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 2 नंबर, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। सी नंबर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और डी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना। डी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर, बर्मा समिति 1999 का संबंध है। बर्मा समिति 1999 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। अनुच्छेद 368 संविधान के किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान के किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 367 संविधान के भाग 20 से संबंधित है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। 44 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें कि संविधान के प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। पहला है राजभाषा प्रयोग, 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, 3 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। दिए गए कथनों में कौन सा सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें तीनों कथन सही है। 45 नंबर, उस मामले का नाम बताएं जिसने बुनियादी संरचना का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नंबर 46, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी है। 2 प्रधानमंत्री कानूनी तौर पर कार्यकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। राष्ट्रपति कार्यकारी होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं या सिद्धांत नहीं है। राजनीतिक विविधता, सामूहिक जिम्मेदारी, बहुमत पार्टी का शासन, नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी। तो इसका हो जाएगा राजनीतिक विविधता। ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर, अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा लागू होने पर राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 250, ऑप्शन सी। 49, आंचलिक परिषद के बारे में निम्नलिखित कथन पर है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। 2, इनकी स्थापना 1956 में संविधान के एक प्रावधान द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ना तो 1 सही है और ना ही 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में निहित है। तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में निहित है, जिसमें
352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। 51 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर आपातकाल लगाया जाता है? अब राज्यों में बोला गया, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 352 है राष्ट्रीय आपातकाल और 360 है वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा को स्वयं रद्द किया जा सकता था और लोकसभा के पास अब तक इस संबंध में कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है। तीसरा, दूसरी ओर जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 359। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। चौवन नंबर, संघ कार्यकारिणी में शामिल हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसमें संघ कार्यकारिणी में आपका राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और भारत के अटॉर्नी जनरल होंगे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, ये सही है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। 56, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य शामिल होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। केवल राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। चौथा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा का। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2 और 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। वास्तव में वे 99% से अधिक समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे थे। तो ये हैं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। 59, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो ये हो जाएगा निलंबित वीटो। 60, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा कहलाता है निचला सदन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से अभिलेख न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेख न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को इसकी अनुमति देता है अपने स्वयं के निर्णय का आदेश की समीक्षा करें? इसका न्यायिक पुनरावलोकन ये 137 आर्टिकल नंबर 137 में दिया गया है। कैबिनेट के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है। दूसरा, यह नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित करता है जो सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है?
इसका कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 65 धन विधेयक के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रेषित होने पर अध्यक्ष का प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। नंबर 66 भारत की संघीय अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की संघीय अदालत जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर भारत में कानून के मुख्य स्रोत हैं। 1 नंबर संविधान, 2 नंबर विधियाँ, 3 नंबर प्रथागत कानून, चौथा सुप्रीम न्यायालयों के न्यायिक कोर्ट से उत्तर चुने। तो 67 नंबर का इसमें सभी हो जाएंगे। संविधान का जो भारत के कानून का जो स्रोत है, संविधान से है, विधि से है, प्रथागत कानून से भी है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के निर्णय से भी है। 68 नंबर राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। राज्य के राज्यपाल को द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 भारत के निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें। राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता। ऊपर दिए गए अधिकारियों में कौन सा से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्य का चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। इसको नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1। 70 निषेध के रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला नंबर, यह निचले न्यायालय को आदेश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है। न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाले कुछ मामलों में कार्यवाही बंद कर देगा। दूसरा नंबर, यह रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, भले ही उसके पास न्यायिक शक्तियाँ निहित न हो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 71 निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध ग्राम सहकारी समिति से नहीं है। तो 71 का हो जाएगा डी। पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए 1977 में नियुक्त एक समिति की अध्यक्षता की थी। पहला नंबर बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा के.एन. काटजू और चौथा जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण वैध है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें सभी में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 भारत में पंचायती राज दर्शाता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास। तो पंचायती राज में ये सभी चीज़ें शामिल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 75 नंबर भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय सरकार संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र स्तर नहीं है। दूसरा, स्थानीय निकायों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय सरकार वित्त एक आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। डी नंबर, स्थानीय निकायों के चुनाव एक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 33% का व्यवस्था किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 76 निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? पहला है संतानम समिति, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा बलवंत राय मेहता और चौथा है VKRB राव समिति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संतानम समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। 77 1992 में संवैधानिक संशोधन से पहले और बाद में भारत में स्थानीय सरकार के बीच अंतर को इंगित करें। पहला, स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। दूसरा, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
तीसरा, निर्वाचित अधिकारी सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। 78, भारत में पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया गया था? अशोक मेहता द्वारा 2 स्तरीय मॉडल का सुझाव दिया गया था और बलवंत राय मेहता द्वारा 3 स्तरीय। नाम में है अशोक मेहता तो 2 मॉडल और बलवंत राय मेहता में 3 है तो वहाँ हो जाएगा त्रिस्तरीय। 79, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 का डी। 80, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है निचली अदालत की खराबी के खिलाफ कार्रवाई, पड़ोसी देश की नीतियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई, न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में, डी, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्रवाई। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए। 81, जनहित याचिका की अवधारणा का उद्भव और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। 81 का बी। किस संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। 83, अतिरिक्त न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 1 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विधिवत योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, अस्थायी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 84 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 324, ऑप्शन नंबर ए। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, सीबीआई की तरह चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 63 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, यूपीएससी, एसपीएससी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संवैधानिक निकाय मीन्स जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। तो इसमें से वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 87, भारत वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 290 एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। दूसरा, कुछ स्थानों पर वित्त आयोग अर्धन्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है। वित्त आयोग का आर्टिकल नंबर 280 में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 88, निम्नलिखित कथन पढ़ें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दूसरा नंबर, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना इस निकाय के लिए आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। अनुच्छेद 142 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दूसरा, वह जनता के धन का संरक्षक है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केवल केंद्र के लिए नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन 2 सही है, लेकिन कैग का उल्लेख आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है, ना कि 142 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का पद का प्रावधान किया गया है, सही है। वह कानून मंत्री के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। यह संवैधानिक संस्था है। नंबर 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि कानून मंत्री के बाद नहीं बल्कि यह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। 91, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 169। 93 नंबर, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में पंचायत समिति के सदस्यों में शामिल नहीं है। पहला नंबर, प्रत्येक 5000 जनसंख्या के लिए एक सदस्य। दूसरा, उस ब्लॉक के ग्राम पंचायतों के मुखिया। तीसरा, घोषित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य। और चौथा नंबर, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। निम्नलिखित में से बिहार से संबंधित निष्ठारित कथन का चयन करें। पहला, ग्राम सभा को वार्षिक रूप से 2 बार बैठक करना अनिवार्य है। सही है। बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। तीसरा, वर्तमान में बिहार में 38 जिला परिषद हैं। चौथा, बिहार में 9 ग्राम पंचायत के विभाग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96, निम्नलिखित में से असमान जोड़ी का चयन करें। मगध, जिला अरवल, पटना, कैमूर, मुंगेर, शिवहर, तिरहुत, सीतामढ़ी। ये बाईं ओर प्रमंडल दिया हुआ है और दाईं ओर जिला दिया हुआ है। तो इसमें मुंगेर और शिवहर ये मैच नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 97, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा राजनीति विज्ञान के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं। तो बिहार के वर्तमान लोकायुक्त श्याम किशोर शर्मा है। 99, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 3 स्तरीय पंचायतों के सभी पदों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण नियोजित किया गया है। तो बिहार में सभी पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण 50% किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रपति बिहार में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जो कारण है कानून और व्यवस्था, राज्य मशीनरी, सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय स्थिरता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। बिहार में पहले साधारण चुनाव कब हुए थे। तो बिहार में पहला साधारण चुनाव 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 103 नंबर, बिहार विधानसभा को बुलाने और विघटन करने का अधिकार किसके पास है। ये अधिकार बिहार के राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 नंबर, 1970 के दशक में प्रसिद्ध बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 105, बिहार में पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। तो बिहार के पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं, गांव पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 105 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 नंबर, बिहार के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा होता है। तो बिहार के राज्यपाल का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 107 नंबर, बिहार के संदर्भ में मंडल शब्द से क्या तात्पर्य है। बिहार के संदर्भ में मंडल शब्द का तात्पर्य एक प्रशासनिक विभाजन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 108, 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 109, बिहार में यदि विधेयक के मुद्दे पर दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो कौन संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। तो किसी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उस सदन के
जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केवल बिहार राज्य विधायिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारतीय संसद के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। 11 नंबर, बिहार के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? राज्यपाल को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी नंबर, राज्यपाल को 5 वर्ष की नियमित अवधि के लिए। सी नंबर, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर सकता है। डी नंबर, राज्यपाल का चुनाव बिहार की जनता द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर सकता है। 112 नंबर, बिहार में विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये हो जाएंगे बिहार के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। 113, बिहार के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 114, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसे होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 115, बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य नियुक्त होते हैं? बिहार विधानसभा में एक भी एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 116, बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 117, बिहार में पंचायती राज प्रणाली के किस स्तर को ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जिला परिषद, पंचायत समिति, जिला कलेक्टर और ग्राम सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 118, बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित योजनाओं के कार्यान्वयन का निगरानी करने के लिए कौन समिति जिम्मेदार है? जिला योजना समिति, बिहार वित्तीय समिति, राज्य चुनाव आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका आंसर हो जाएगा जिला योजना समिति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 119, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पंचायती राज संस्थानों के लिए आय का स्रोत नहीं है? राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान, बी नंबर संपत्ति कर, सी नंबर केंद्र सरकार से मिलने वाले धन, डी नंबर स्थानीय व्यापार और वाणिज्य से मिलने वाली आय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर। 120, बिहार में ग्राम पंचायत के सदस्यों के पदों के लिए चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 1। 121, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला, वनवेव इंडिया 2 उपग्रह इसरो ने नासा के सहयोग से प्रक्षेपित किया। दूसरा, इस उपग्रह को PSLV C-55 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका कथन ना तो 1 सही है और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, मार्च 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का सबसे प्रदूषित महानगर नई दिल्ली है। दूसरा, विश्व के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल दूसरा कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है रूस के साथ, ऑप्शन नंबर बी। 124, हाल ही में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर सी। 125, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 सैन्य अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1, भारत और सिंगापुर वायुसेनाओं के बीच मार्च 2023 में संपन्न हुआ। दूसरा, इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल पहला कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 126, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 127, मार्च 2023 में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों में मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 128,
मार्च 2023 में आयोजित योग महोत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया। दूसरा, इस योग महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और ना ही दो सही है। 129, मार्च 2023 में प्रकाशित पुस्तक वार एंड वुमेन के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं M.A. हसन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 130, प्रधानमंत्री मित्रा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री मित्रा योजना के तहत 9 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। दूसरा, भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 131, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परिवहन एवं सड़क विकास मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। दूसरा, इसका उद्देश्य राजस्थान, हरियाणा सहित 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र को हरित करना है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न ही 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 133, चर्चा में रहे आहार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। दूसरा, इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वाराणसी में किया गया। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल एक सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 134, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 135, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी। 136, चर्चा में रही हेकौनी जाखलू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हेकौनी जाखलू मणिपुर राज्य कैबिनेट में पहली महिला मंत्री बनी है। दूसरा, हेकौनी जाखलू नागालैंड की रहने वाली है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 137, ऑपरेशन त्रिशूल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऑपरेशन त्रिशूल का उद्देश्य 12 ज्योतिर्लिंग का पुनर्विकास करना है। दूसरा, ऑपरेशन त्रिशूल की शुरुआत कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई। तीसरा, इस ऑपरेशन की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर के पुनर्विकास से किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 138, 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में अपना कैंपस स्थापित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। 139, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम के 15 राज्यों के कितने शहरों को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 140, मार्च 2023 में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी। 141, चर्चा में रहा होपी समुदाय किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। 142, मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में। 143, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, अमेरिका इस बैंक का सदस्य नहीं है। दूसरा, भारत इस बैंक का संस्थापक सदस्य है। तीसरा, मार्च 2023 में मिस्र इसका नया सदस्य बना। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीनों इसका सही है। 144, हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। बुरुंडी देश की राजधानी कहाँ है? तो बुरुंडी देश की राजधानी बजुम्बुरा है। क्वेश्चन नंबर 145, मार्च 2023 में मिलेट महोत्सव बिहार के किस जिले में संपन्न हुआ?
तो ये बिहार के भोजपुर जिले में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 146 बिहार की लक्ष्मी झा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अप्रैल 2023 में इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया। दूसरा, लक्ष्मी झा बिहार के सुपौल जिले की निवासी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 147 मधुबनी जिले की मैथिली ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑप्शन ए बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट, बी पर्यटन विभाग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 148 22 मार्च 2023 को बिहार के स्थापना दिवस से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2023 में बिहार के स्थापना की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा, वर्ष 2023 का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। 149 मार्च 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया? ये बबीता गुप्ता को दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 150 केंद्र सरकार ने बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जिला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया गया है। तो जो टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।